हेलो दोस्तों, आज हम अल्जाइमर की तरह ही एक दूसरे मेंटल डिसऑर्डर की बात करने वाले हैं जो बहुत खतरनाक है और आजकल भारत में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसका नाम है सिजोफ्रेनिया। इससे भारत के अधिकांश युवा वर्ग प्रभावित हो चुके हैं। आप सब उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके कई अलग अलग स्टेजेस है, अलग अलग सिम्टम्स है और सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम देखा गया है वो है अकेले में ज़्यादा सोचना। इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो अकेले में बैठे बैठे बहुत कुछ सोचता है। वो ऐसी ऐसी बातें सोचता है जो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है शायद। जैसे मान लो कोई पर्सन है जो इससे अफेक्टेड है और वो सोचता है कि मैं नीट में टॉप कर लूँगा, यूपीएससी में भी टॉप कर लूँगा, एनडीए में भी टॉप कर लूँगा, मतलब वो सब में एक साथ में टॉप कर लेगा। तो आप ही बताइए, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ये चीज़ें केवल फिल्मों में ही पॉसिबिलिटी है, रियलिटी में इसका कोई तात्पर्य ही नहीं है। तो ऐसा जो पर्सन होता है वो दुनिया से अलग थलग हमेशा थिंकिंग की दुनिया में ही खोया रहता है। मान लो जैसे किसी पर्सन का किसी से लड़ाई हो गया, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, झगड़ा ख़त्म हो गया। अब वो जो पर्सन है जो इस डिजीज़ से अफेक्टेड है वो 3-4 दिन तक बैठे बैठे यही सोचते रहेगा कि जो लड़ाई हुआ इसमें क्या बोला गया, क्यों बोला गया, मैं जब काबिल बन जाऊंगा तो ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा। मतलब वो अपने ही दिमाग में बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाते रहता है जिसका रियलिटी में करना या होना शायद काफ़ी हद तक पॉसिबल ही नहीं है। ये इस बीमारी के नॉर्मल सिम्टम थे, लेकिन जब ये बीमारी आगे बढ़ती है इसके कुछ नए सिम्टम और देखने मिलते हैं स्टेज 2 के साथ। वो देखने मिलता है टॉकिंग बिहेवियर। ऐसे लोग सबके सामने भीड़ में चुप रहते हैं, लेकिन जब ये अकेले होते हैं तो ये खुद से ही बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अकेले खुद से ही रोने लगते हैं, खुद से ही हंसने लगते हैं, खुद ही के साथ ही दिन भर बातें कर सकते हैं। इसके कुछ नए सिम्टम और भी हैं, जैसे है डाउट करना। ये जो पर्सन्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट देखा गया है। ये खुद ही पर ही क्वेश्चन करते हैं और खुद ही के सेल्फ डाउट में खुद से घिरे हुए रहते हैं। ये जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा फैल रही है, लेकिन इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। जैसे मानो किसी को फीवर आ गया है, तो ये जो फीवर है ये डेंगू का भी हो सकता है, मलेरिया के लिए भी हो सकता है, चिकनगुनिया के लिए भी फीवर आता है, वायरल में भी फीवर होता है और कोरोना में भी क्या होता है, फीवर होता है। कहने का मतलब ये है, ये सारे बुखार क्या एक जैसे हैं क्या? नहीं, इनके सिम्टम्स क्या है, अलग अलग है। तो सेम उसी प्रकार इनकी कैटेगरी भी क्या है, अलग अलग है। सेम इसी तरह ब्रेन के भी बहुत सारी क्या होती है, बीमारियां होती है, उनकी कैटेगरी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें लोगों को बस यही लगता है कि जब तक सामने वाला व्यक्ति सनक ना जाए तब तक इसको ब्रेन की बीमारी नहीं है। जब तक वो पागलपन के दौरे स्टार्ट ना कर दे मतलब वो तब तक क्या है, ठीक है। पागलपन दिखाना स्टार्ट किया मतलब तब वो मानेंगे कि इनमें क्या हुआ है, मेंटल डिजीज स्टार्ट हो गया। ये जो बीमारी है ये बड़े बड़े पढ़े लिखे जो युवाओं हैं उनको बर्बाद कर रहा है। और सबसे डरावना जो सच है कि इसकी जो दवाइयाँ जो होती है, जो मेडिकेशन होता है इनका, वो 6-7 साल तक चलती रहती है। इसका सबसे बेस्ट इलाज यही है कि जो व्यक्ति इससे अफेक्टेड है उसे अकेला ना छोड़ा जाए, क्योंकि जैसे ही वो अकेला रहेगा वो ओवर थिंकिंग करता रहेगा, कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेगा, खुद ही से बातें करते रहेगा, खुद ही में सेल्फ डाउट में चला जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इनकी ओवर थिंकिंग प्रोसेस को स्टॉप किया जाए, क्योंकि इनकी जो ओवर थिंकिंग की जो प्रोसेस है ये एक टाइप का इनका एडिक्शन मोड हो जाता है। आप ये बोल सकते हैं जो सिजोफ्रेनिया है ये एक टाइप का एडिक्शन मोड है ओवर थिंकिंग करने का। तो इसका सबसे बेस्ट इलाज यही है कि उस पर्सन को इतना बिजी रखा जाए कि उसे टाइम ही ना मिल पाए किसी भी टाइप के ओवर थिंकिंग या टेंशन लेने के लिए। आप सभी अपना ख्याल रखिए, ओवर थिंकिंग और इस सिजोफ्रेनिया से बचिए। थैंक यू।